उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार ने आईपीएस अमित सिन्हा साहब को दी है। अमित सिन्हा साहब पूरे प्रदेश में इन आयोजन को कराने जा रहे हैं, जिसमें तमाम खिलाड़ी शामिल होंगे देश भर के। सर, इन खेलों को लेकर के क्या तैयारी है और क्या उम्मीद जताई जा रही है आने वाले समय में? देखिए, इन खेलों की तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है। कुछ जगह पे जहाँ काम हमारे बचे हुए, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार हमारे डायरेक्टर ऑफ कॉम्पिटिशन्स आते हैं, वो बोलते हैं यहाँ कुछ कमी है, इसको और भी ठीक करना है, तो वो सब छोटी मोटी तैयारियाँ हैं, वो सब चल रही हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जितने भी खिलाड़ी बाहर से आने हैं उनकी मैपिंग का काम होता है, वो जीटीसीसी करती है, वो भी चल रहा है। खेलों के शेड्यूल के बारे में भी जीटीसीसी ने अपना मत जो है वो स्थिर कर लिया कि कौन सा खेल इन 14-15 दिन के कार्यक्रम में कितने समय में होगा, कब होगा, पहले होगा, बाद में होगा। तो ये सब जो शेड्यूलिंग का काम है, ये भी हमारी जो टेक्निकल कंडक्ट कमेटी होती है उसने कर लिया है और ये जल्दी हमें भेजेंगे ताकि हम लोग उस पर कार्रवाई कर सकें आगे। और अगर आप बात करें हमारे आवासीय व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की और ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था की, तो उन सब पे भी हमारा टेंडर अपलोड हो गया है। उस पर जल्दी से कोई भी जो कार्यदायी संस्था आएगी वो उस पर कार्यवाही करेगी। हमारे इवेंट मैनेजमेंट के टेंडर भी अपलोड हो चुके हैं, उसमें भी जो कार्यदायी संस्था आएगी वो हमारे तमाम इवेंट में काम करेगी। हमारी सेरेमनीज़ के टेंडर आपने जो कार्यदायी संस्था थी आपने देखा होगा कि अभी विगत में जो हमारा लॉन्च कार्यक्रम हुआ वो उनके माध्यम से ही किया गया, बड़ा भव्य हुआ था। और हमारे आने वाले समय में हमारा इनॉग्रल कार्यक्रम भी बहुत ही भव्य होगा। क्लोजिंग सेरेमनी जो है इसकी हल्द्वानी में होनी, वो भी बहुत ही भव्य की जाएगी। सर, खिलाड़ियों को लेकर के उत्तराखंड में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो बाहर भी खेलते हैं दूसरे राज्यों से। इन गेम्स के होने के बाद क्या उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए एक नई उम्मीद की किरण जगेगी? क्योंकि उत्तराखंड के कई ऐसे खिलाड़ी हमने देखा कि हरियाणा से, यूपी से या और अन्य राज्यों से खेल रहे हैं। ऐसे इस प्रकार के इवेंट्स होने से उत्तराखंड में खिलाड़ियों को कुछ प्रोत्साहन मिलेगा? बहुत ही सही कहा आपने। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल से और माननीय हमारे खेल मंत्री जी की पहल से सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि हमें सीधे पदक पाओ नौकरी लो वाली स्थिति यहाँ आ गई है, जो कि पहले नहीं थी। इसके अतिरिक्त जो धनराशि है, हम लोगों ने जो धनराशि अपनी कर दी है 12 लाख गोल्ड मेडल पे, ये कहीं नहीं है हिंदुस्तान। तो इससे हमें बहुत फ़र्क पड़ेगा खिलाड़ियों को कि वो एक क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नौकरी और पैसा ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो उनको मिलेगा। तीसरी जो चीज़ है वो है 4% आरक्षण। अगर वो पार्टिसिपेट भी करता है नेशनल गेम में तो वो 4% आरक्षण का हिस्सा बनेगा और उसको नौकरी में मिलने में सुविधा मिलेगी। तो ये तो हो गई आपकी जो सरकारी तौर पे दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखिए अवस्थापना सुविधाएं, इक्विपमेंट की सुविधा, नेशनल गेम में सारे इक्विपमेंट नए खरीदे जा रहे हैं। तो जो भी खिलाड़ी आएगा उसको हर तरह का इक्विपमेंट मिलेगा यहाँ खेलने के लिए। जो भी खिलाड़ी आ रहा है यहाँ उसको हर तरह के नए आधुनिक अवस्थापनाएँ मिलेंगी यहाँ पर, जिसके अंदर वो खेल सकता है। तीसरी चीज़, हमारी जो खेल विकास निधि है वो अपने आप में बहुत बड़ी निधि है और उसके माध्यम से हम लोग विदेशी कोचों को भी यहाँ पे मंगवा रहे हैं। तो खिलाड़ियों के लिए तीनों चीज़ें जो होती है वो यहाँ पे दी जा रही हैं। एक तो उनके लिए नौकरी पैसा जिसकी एक चिंता होती है, दूसरी होती है उनको अवस्थापना सुविधा और उपकरण, और तीसरी होती है उनको जो कोच की व्यवस्था। तो ये तीनों हमारी उच्चतम श्रेणी की हो रही है। स्टेडियम्स वगैरह तैयार हैं आपके? मैंने स्टेडियम देखा, ये भी तैयार है। हल्द्वानी के स्टेडियम की बात करें वो भी तैयार है, लेकिन कुछ जगहों पर छोटे स्टेडियम्स हैं, उनकी तैयारियों को लेकर के क्या है? क्योंकि अल्मोड़ा की बात करें या नैनीताल के अन्य इलाकों में बात करें जहाँ पर स्टेडियम्स हैं, जहाँ पर तैयारी होनी है इन खेलों की, कैंप्स लगने हैं, तो उन स्टेडियम्स को लेकर के अभी क्या तैयारियाँ हैं? आप सही कह रहे हो, कैंप्स जहाँ लगने हैं वहाँ पर हम लोग उतनी तैयारी नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा फोकस मेन उन स्थानों पर जहाँ नेशनल गेम्स हो रहे हैं। तो हम लोगों ने भी अपने बजट का जो है रुख नेशनल गेम होने वाले स्थानों पर किया है। यद्यपि कैंप जहाँ लग रहे हैं वो भी अपने स्तर से बहुत अच्छी जगह है, लेकिन फिर भी प्रयास ये किया है कि वहाँ भी हम जो भी सुविधाएं लोकल हो सकती है वो भी करवाएं और उनकी व्यवस्था भी करें। हमारे साथ बात करने के लिए सिन्हा साहब थे, जो इस पूरे नेशनल गेम्स को कराने वाले हैं। और उत्तराखंड में नेशनल गेम्स को लेकर के जो तैयारियां चल रही हैं वो उच्च श्रेणी की हैं। इस बार खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा राज्य सरकार ने की है, पदक लाओ नौकरी पाओ। साथ ही पदक जीतने के बाद 12 लाख, 8 लाख, 6 लाख इस कैटेगरी के हिसाब से भी यहाँ के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे आने वाले समय में उत्तराखंड की खेल नीति तो बदलेगी, खिलाड़ियों का भविष्य भी बदलने की संभावना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।